हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और जिसमें से जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन ऑर्डर है। और इसमें आज जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसको कुछ कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे और यहाँ पर जो डेफिनीसन बताने वाला हूँ उस डेफिनीसन से भी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनीसन लिखते हैं इसकी। कि इन एन इन्वॉल्विंग वन और मोर partial derivative of unknown function with respect to वन और, या ऐसा लिखते हैं, वन और मोर देन टू इंडिपेंडेंट variables is known as partial differential equation। ठीक है, और हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्टकट में PDE भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डेफिनीशन से आपको समझाऊंगा कि इसमें जो लिखा है इन एन इन्वॉल्विंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव, कहने का मतलब है कि सपोज़ करो जैसे मैं यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ, तो पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल होता है डेवर। और यहाँ पर अगर मैं जेड कोई फंक्शन है उसमें मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स से पार्शियल डेरिवेटिव कर देता हूँ एक बार। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो जेड है वो क्या है, तो जेड जो होता है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कौन होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो x होता है ना वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊं कि इन एन इन्वॉल्विंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब कहने का है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव एक बार करें या एक से ज़्यादा बार करें। ठीक है, किस फंक्शन को? अननोन फंक्शन क्या हो सकता है? y इज इक्वल टू भी fx हो सकता है, z इज इक्वल टू भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक अननोन फंक्शन है जो हमें मालूम नहीं है कौन सा होता है। अगर उस फंक्शन में मैं एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मैं क्या करूं? विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करूं। कहने का मतलब मैं x के साथ भी डिफ्रेंशिएट कर दूं और y के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर दूं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख लो,
आपने इससे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में लाप्लास इक्वेशन होती है इस तरीके की, इस तरीके की लाप्लास इक्वेशन होती है इक्वल टू 0। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो अननोन फंक्शन है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल z है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। और कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। और इसमें y के रिस्पेक्ट पे हुआ है। तो आप कह सकते हो ना कि यहाँ पर जब पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है तो कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। मतलब मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? x और y है। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं जिसे हम वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। डेवर स्क्वायर x अपॉन डेवर y स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेवर स्क्वायर u अपॉन डेवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पर t स्क्वायर होता है हमारा। ठीक है, वेव इक्वेशन है ना, यहाँ पर t स्क्वायर होता है और यहाँ पर इक्वल लगा लो, ये हटा लो। इसे हम वेव इक्वेशन कहते हैं, वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि ये जो चीज़ें हैं, ये आपका जो देख रहे हो ना, ये जो हम देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही रूप है। ठीक है, और ये जो था ये फर्स्ट ऑर्डर का था। क्यों फर्स्ट ऑर्डर? अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा मैं कि फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री होती क्या है, तभी आपको जाके ये समझ में आएगा कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कैसा कोई क्वेश्चन बनता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम बताते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आप ऑर्डर और डिग्री कैसे मानते हैं, तो मैं आपको इसमें एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज़ करो जैसे ये लिखा हुआ है एग्जांपल, यहाँ पर लिखा है डेवर z अपॉन डेवर x और इसमें स्क्वायर लगा, फिर प्लस लिखा है डेवर z अपॉन डेवर y और स्क्वायर लगा हुआ है और इक्वल टू लिखा हुआ है 0। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर डिग्री कैसे कहेंगे और ऑर्डर कैसे कहेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जो ऑर्डर होता है ना, हम जितने बार डिफ्रेंशिएट करते हैं उसे हम ऑर्डर बोलते हैं। जैसे हम कह देंगे फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया, सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 बार किया, थर्ड ऑर्डर मतलब 3 बार किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पर कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया है? सिर्फ एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया, यहाँ भी और यहाँ भी। हम उसे ही ऑर्डर मानते हैं जो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किए गए हों। तो यहाँ पर तो बराबर डिफ्रेंशिएट किया गया, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो मेरा 1 है। इसके बाद डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब पावर। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पावर लगी होती है किसी चीज़ में उसे हम डिग्री बोलते हैं। तो देखिए यहाँ भी 2 लगा है, यहाँ भी 2 लगा है, तो कहने का मतलब है डिग्री मेरी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे लिखा है ये और यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा हुआ है।
इज इक्वल टू 0। तो अच्छा ये बताइए यहाँ पर ऑर्डर कितने हैं? तो आप देखोगे यहाँ पर जो पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया गया है वो 4 बार किया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 4। एंड यहाँ पर पावर कितनी लगी है? तो आप देखोगे पावर ओनली 1 है, ठीक है। तो पावर ओनली 1 है, तो यहाँ पर डिग्री कहते हैं पावर को, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये तो आपके ऑर्डर और डिग्री हो गए। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटर में, तो आपने पढ़ा ही होगा 12th क्लास में, ऑर्डर और डिग्री मतलब कोटि और घात बोलते थे वहाँ पर। अगर हिंदी मीडियम से होंगे तो कोटि और घात बोला जाता था, ठीक है, और इंग्लिश में ऑर्डर और डिग्री बोलते हैं। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे हम पढ़ेंगे नोटेशन। नोटेशन क्या? जैसे यहाँ पर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसे हम नोटेशन मतलब कि वो किसके इक्वल लिख सकते हैं, अभी मैं बता देता हूँ। सीधे बोलने से अच्छा है कि करके दिखाओ। नोटेशंस, ये नोटेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना उसमें आपको नोटेशन बहुत ज़रूरी होंगे, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स लिखा है, तो मुझे पता है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसको हम पी से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। और डेवर जेड अपॉन डेवर वाई लिखा है तो इसे बोलेंगे क्यू, स्मॉल क्यू बोलेंगे। और यहाँ पर अगर ऐसे लिखा है डेवर स्क्वायर जेड अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर तो इसे आर बोलेंगे। और यदि ऐसे लिखा है तो इसे बोलेंगे एस। और यदि डेवर स्क्वायर जेड अपॉन डेवर वाई स्क्वायर लिखा है तो इसे बोलेंगे टी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। और ये चीज़ें आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। आप देखिए एक काम कीजिएगा कि बढ़िया अच्छा एक एक कॉपी लेके आइए, उसमें जैसे मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ आप नोट्स बनाते जाइए और रिवीजन करते जाइए। और आपके पास कोई भी अगर बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन की, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें टॉपिक, तो आप वहाँ से बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और यहाँ से कॉन्सेप्ट समझते रहिए, इसी से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं अदर नोटेशन भी लिखता हूँ, सम अदर नोटेशन, मतलब ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, इस वजह से अदर नोटेशंस भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा है डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, तो मैं इसको लिखूँगा यू एक्स, सफिक्स बोलते हैं यहाँ पर, सफिक्स में एक्स होगा। डेवर यू अपॉन डेवर वाई तो इसे बोलेंगे यू वाई। यदि यहाँ पर हो जाए डेवर स्क्वायर यू अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर तो कहेंगे u और डबल बार x, ठीक है। और यदि लिखा हो डेवर स्क्वायर u अपॉन डेवर y स्क्वायर तो u डबल बार y। और यदि लिखा है डेवर स्क्वायर u डेवर x इंटू डेवर y तो इसे बोलेंगे u x y। क्लियर? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है वो इसका यूज होने वाला है। इसका जब यूज होगा तो मैं बता दूंगा, बाकी आप ये भी लिखिएगा। अब देखिए नोटेशंस तो पढ़ लिए, अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम कितने टाइप्स से लिखते हैं, मतलब उसके जो टाइप होते हैं, ओके, वो हमें लिखेंगे। क्योंकि देखिए उसके टाइप जब लिख लेंगे और एक एक टाइप ले लेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन डेफिनीशन और बाकी धीरे धीरे ऐसी
कंप्लीट होता जाएगा और आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आप एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कहाँ कहाँ पूछता है एग्जाम में। देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका बीएससी में तो होता ही है, ओके। बीएससी के बाद आता है एमएससी में, एमएससी में पूछा जाता है। एमएससी के बाद आता है आईआईटी जैम, या सॉरी इसमें ही आईआईटी जैम लिख लो, आईआईटी जैम, ओके। इसमें भी आता है, गेट में भी आता है। एमएससी में तो आ ही गया, गेट में भी आ गया, ठीक है, नेट में भी आ गया, CSIR नेट में भी पूछा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है ये आपका मेन है, तो इसमें इतना पूछा जाता है। तो देखिए, ये सब चीज़ें इसमें अगर आपको आना, मतलब अगर ये बीएससी वाला तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ये जो बेसिक है वो बीएससी का है। इसके बाद मैं धीरे धीरे एडवांस में ले जाऊँगा, तो बीएससी में हो जाएगा, फिर यही चीज़ एमएससी में भी आएगी। दोनों चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर गेट, नेट और आईआईटी जैम, ये सारी चीज़ों में भी इसका यूज होगा। अब बताइए, अगर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं आता है तो चाहे वो गेट का पढ़ें चाहे नेट का पढ़ें, आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ हो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझो, और स्टार्टिंग से समझते समझते उसके खूब सारे क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन लगाते लगाते एडवांस वाले क्वेश्चन लगाना सीखो फिर। ठीक है, कोशिश करते रहिए, क्वेश्चन बनने लगते हैं फिर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीई है वो क्या है। तो सबसे पहले आप पहला नंबर डालिए, लीनियर ऑफ पीडीई, पहला। दूसरा नंबर है सेमी लीनियर, सेमी लीनियर ऑफ पीडीई। फिर तीसरा आता है कॉसी, कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ कॉसी भी हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आता है चौथा नॉन लीनियर डिफरेंशियल, नॉन लीनियर पीडीई, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ये वाली कि इसको हम लैग्रेंजीज भी बोलते हैं, मेथड, और इसको बोलते हैं चार पिट, चार पिट्स मेथड, ये भी बोलते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं, ये और ये भी इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पर दो नाम आते हैं, इस वजह से मैंने बोल दिया ताकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग फोकस कर लो। इम्पोर्टेंट जो चीज़ बोल दी जाती ना तो माइंड कहता अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, फिर एक बार फोकस बहुत ज़रूरी हो जाता है उसमें। तो यहाँ पर चार हो गए, लेकिन अब आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं समझा दूँ कि ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि जो सीक्वेंस चल रहा है हमारा वो सीक्वेंस बिगड़े नहीं। लेकिन यहाँ पर इससे पहले हमको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, उसमें क्या होता है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका हमें डेरिवेटिव करना होता है।
अब डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके से होता है। कैसे? एक होता है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर कि कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे तो उन कांस्टेंट्स को हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है। और फिर एक आएगा आर्बिट्ररी फंक्शन, तो उस आर्बिट्ररी फंक्शन को भी हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब है, जैसे सपोज़ कीजिए कि आपके पास कुछ चने के दाने हैं, ठीक है। अब चने के दाने चने हैं आपके पास और उसमें आपके पास मिट्टी है, तो आप क्या करोगे? मिट्टी को एलिमिनेट कर रहे हो, हटा रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं वो हमें परेशान करते हैं यहाँ पर। वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसके लिए बेकार है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो वो चीज़ सीखनी है कि कैसे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा पाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इतना लिखने के बाद, और उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, रोहिलखंड है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर क्वेश्चन आया करता है किससे? डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर ये दो तरीके से सॉल्व होता है, बाय eliminating arbitrary constant of partial differential equation, ठीक है। बाय, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं इसमें, फ्रॉम लिखते हैं यहाँ पर, फ्रॉम, ऑफ नहीं, फ्रॉम, इससे हमें हटाना है ना, इसलिए। फिर दूसरा लिखते हैं बाय एलिमिनेशन, बोल देते हैं इसको, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम पीडी। बाय एलिमिनेशन है यार, क्या गलती हो रही, छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं। एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन from PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर मैं अभी करने वाला क्या हूँ कि मैं पहला लूँगा बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम PD, और इससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, उसका तरीका समझ में आ जाए। फिर क्या करना है आपको, आपके पास जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है उसमें जो पहली एक्सरसाइज मिलेगी उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें से क्वेश्चन में साफ साफ खुद दे रहा होगा कि सॉल्व द PDE एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम PD, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप समझ लोगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप पहली हेडिंग जो डालेंगे वो यही वाली डालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर लिखा होगा ऐसा क्वेश्चन कि फॉर्म
a partial differential equation by the elimination या eliminating of the constant h and k ठीक है, फ्रॉम x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। और मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं जिस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और जो जो चीज़ें कर रहा हूँ वही स्टेप हर सवाल में करना है, कोई भी अलग स्टेप नहीं लेना है, सेम स्टेप करना है। सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन नोट कर लेनी है इस तरीके से। जब ये आप इक्वेशन नोट कर लोगे फिर इस इक्वेशन को आपको फर्स्ट मानना है और यहाँ पर आपको हमेशा आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ये जरूर लिखना है। तो लिखेंगे पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट with respect to x and y, ठीक है, ये आप कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ जगह। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू x अगर कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव, तो सिर्फ हमको, जैसे आपने सुना होगा कि जब अर्जुन से पूछा था द्रोणाचार्य ने कि ये बताइए आपको चिड़िया दिख रही है तो चिड़िया में आपको क्या दिख रहा है, तो उसको सिर्फ आँख दिख रही थी, है ना। बाकी जो नकुल थे, सहदेव थे, उनको क्या दिख रहा था, उनको किसी को पैर दिख रहा था, किसी को पंख दिख रहा था, है कि नहीं। तो मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको अर्जुन बनना है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी x के साथ होगा या x होगा तो सिर्फ उसी का ही हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे ये है मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो 2 तो पहले मेरा आ जाएगा आगे और x माइनस h हो जाएगा। फिर इसका चैन रूल से करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 0, तो बस यही सेम आएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। और ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो पहले से डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट है, उसको तो 0 नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2z और डेवर z अपॉन डेवर x और इज इक्वल टू, हाँ इसको 0 कर देंगे हम। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूँगा और वो 0 के पास पहुँच जाएगा, x माइनस h बचेगा और प्लस यहाँ पर 2 तो हट गया तो z बचेगा। और इसको मैंने बताया था अभी नोटेशन में, इसको बोलते हैं p इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 सेकेंड रुकेंगे आप। अब यहाँ पर ये हो गया, तो x माइनस h की वैल्यू कितनी आई, माइनस जेड पी। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। इसके आगे कैसे, अब ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पर इसको सेकंड मान लो, ठीक है,
इक्वेशन। अब इसको अब डेरिवेटिव किसके साथ करेंगे, y के रिस्पेक्ट पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वही सेम आएगा क्या, 2y माइनस के प्लस 2z डेवर z अपॉन डेवर y इज इक्वल टू 0। तो ये 2 कॉमन हो गया, 0 के पास पहुंच गया, y माइनस के प्लस z और ये बच जाएगा q बराबर 0। तो y माइनस के बराबर क्या आएगा, माइनस का जेड क्यू, इक्वेशन इसको थर्ड मानेंगे। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो x माइनस एच है, y माइनस के, इसकी जो वैल्यू निकाली है वो मैं इक्वेशन फर्स्ट पे रखूँगा। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी इसके नीचे आपको ये नहीं नोट करना है, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैं अभी मिटा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर आपको चाहे एक काम कर लो, इसके आगे यहाँ साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट नहीं, सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस जेड पी होगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस ये है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इज इक्वल टू कहाँ लगा अभी, प्लस जेड स्क्वायर और बराबर सी स्क्वायर। अब इन तीनों जगह से जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, फाइनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं मिलेगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब एच और के हैं क्या, कहीं नहीं है ना, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ठीक है। और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने सॉल्व किया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इग्नोर ना करिएगा, अगर इग्नोर करेंगे तो लॉस आपका है, ठीक। लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन वही लिखना है और ये लिख लेना है सीधे, x प्लस ए और y प्लस बी। इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो a और b है, तो हमें जो एलिमिनेट करना है वो a और b एलिमिनेट करना है। तो अब देखते हैं कितने बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि किससे बन गया, और जो भी इक्वेशन आई हो उस इक्वेशन को आप लिख सकते हो, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अभी पहला तो बताया ना एलिमिनेशन, अब यहाँ पर आर्बिट्ररी फंक्शन है जो, उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।